हेलो दोस्तों, मेरा नाम शक्ति है और आप सभी का स्वागत है शक्ति स्टडी पॉइंट में। आज की यह वीडियो यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर 12 दिसंबर 2017 की तृतीय पाली के जीएस से संबंधित है, जिसमें हम यूपीएसआई 2017 में पूछे गए जीएस के पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। ए, लोगों की संख्या के अनुपात, बी, गरीब सूचकांक, सी, विषमुहन सूचक और डी, गरीबी रेखा से नीचे। इसका सही उत्तर है ए, लोगों की संख्या के अनुपात में। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। यह अनुमान ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लिए अलग से दर्शाया जाता है। रंगराजन पद्धति में वर्ष 2011 और 12 में प्रति माह प्रति व्यक्ति उपयोग पर अखिल भारतीय ग्रामीण स्तर पर 972 रुपये एवं अखिल भारतीय शहरी स्तर पर 1407 रुपये से कम व्यय करने वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है। नेक्स्ट, 30 नवंबर 2017 को महिला एवं विकास मंत्रालय की मंत्री कौन थी? ए, मेनका गांधी, बी, नजमा हेपतुल्ला, सी, स्मृति ईरानी, डी, उमा भारती। इसका सही उत्तर है मेनका गांधी। 30 नवंबर 2017 को महिला एवं विकास मंत्रालय की मंत्री मेनका गांधी थी। नेक्स्ट, वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? ए, महात्मा गांधी, बी, सी आर दास, सी, लाला लाजपत राय, डी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इसका सही उत्तर है डी। पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी पर और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां पर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवा दी थी। नेक्स्ट, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? इसका सही उत्तर है 1966 में। 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। नेक्स्ट, प्रत्यवस्फीति का अर्थ है ए, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह से होती है। बी, सामान्य कीमत स्तर में गिरावट जो अक्सर धन या ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह से होती है। सी, सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण। डी, मुद्रास्फीति दर में कमी। इसका सही उत्तर है सी। प्रत्यवस्फीति के अंतर्गत वे सब क्रियाएं, नीतियां व उपाय आते हैं जो सरकार द्वारा मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। अतः सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रमण है। नेक्स्ट, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? ए, वैलेंड नहर, बी, बाल्टिक सागर नहर, सी, किल नहर और डी, स्वेज नहर। इसका सही उत्तर है डी, स्वेज नहर। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। इसकी प्रारंभिक लंबाई 164 किमी है थी। भूमध्य सागर और हिंद महासागर लाल सागर के मध्य से होकर जोड़ने वाली इस नहर के दक्षिणी सिरे पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सैयद स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। ए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, बी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। इसका सही उत्तर है बी। ए और बी दोनों सही है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के में प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए गए 12 सदस्य जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव है तथा राज्यों के और संघ राज्यों क्षेत्रों के 238 प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? ए, धीरे चलाएं, आगे खतरा है। बी, वन क्षेत्र। सी, आगे खतरा है। और डी, रास्ता दें। इसका सही उत्तर है डी, रास्ता दें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? ए, सुंदरलाल बहुगुणा। बी, चंडी प्रसाद भट्ट। सी, मेधा पाटकर। डी, विनोबा भावे। इसका सही उत्तर है डी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली जिले में वर्ष 1973 में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन किसानों ने एक वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यह आंदोलन प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? ए, कलिक। बी, वेद व्यास। सी, वाल्मीकि। डी, तोलकाप्पियर। इसका सही उत्तर है वाल्मीकि, सी। भारत में वाल्मीकि को पहले कवि के रूप में माना जाता है। क्रौंच पक्षी के प्रति इनकी गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति प्रथम कविता मानी जाती है। इस प्रकार रामायण जैसे प्रथम महाकाव्य की रचना करने के कारण इन्हें आदि कवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? ए, आबादी। बी, प्रौद्योगिकी। सी, देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते नौकरियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं। डी, उस क्षेत्र को अप्रासंगिक ज्ञान जिसमें रोजगार के अवसर कम हैं। इसका सही उत्तर है ए, आबादी। वह बेरोजगारी जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। आबादी को संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे न्यून कारण माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ए, बाजार और मेले। बी, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नज़रबंदी। सी, वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण। डी, विवाह और तलाक। इसका सही उत्तर है बाजार और मेले। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इनमें 3 सूची है। एक, संघ सूची। बी, समवर्ती। बी, राज्य सूची। और सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का उल्लेख है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, कारागार, बाजार और मेले, पंचायती राज और भूमि सुधार आदि राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालतों में 100 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की, जिनमें प्रमुख है प्रख्यात भागलपुर अकफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। ए, इंदिरा जयसिंह। बी, हुसैन आरा खातून। सी, लिली थॉमस। और डी, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। इसका सही उत्तर है डी, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिका को जननी कहा जाता है। वह वर्ष 1961 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली पहली 4 महिलाओं में से एक थी।
विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए वर्ष 1979 में उन्होंने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। फलस्वरूप 40,000 विचाराधीन कैदियों को कोर्ट ने रिहा कर दिया। भागलपुर अखफोड़वा कांड, देवदासी प्रथा, फैमिली कोर्ट की स्थापना आदि पर दायर जनहित याचिकाओं का संबंध पुष्पा कपिला हिंगोरानी से है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेशों की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। बी, संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। इसका सही उत्तर है केवल ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र के शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए, निजी कंपनियों अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारों द्वारा फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों को सहमति आवश्यक है। बी, अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना का प्रावधान होना आवश्यक है। इसका सही उत्तर है बी, केवल बी। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 को 1 जनवरी 2014 से लागू किया गया था। यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का स्थान पर लाया गया था, जिसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामलों में 70% विस्थापित लोगों की सहमति तथा निजी कंपनियों के मामले में 80% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा बाजार मूल्य का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। रोजगार गंवाने वाले लोगों को पुनर्वास भी अनिवार्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? इसका सही उत्तर है मृदा जल। कुल मिलाकर 16 तत्व पौधे के लिए आवश्यक माने गए हैं। उनको आवश्यक मात्रा के आधार पर 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है। पहला बृहत्तर पोषक तथा दूसरा सूक्ष्म पोषक। बृहत्तर पोषक को सामान्य पादप के शुष्क पदार्थ को 1 से 10 मिलीग्राम लीटर को सांद्रता से विद्यमान होना चाहिए। इस श्रेणी में आने वाले तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, जबकि सूक्ष्म पोषक के अंतर्गत लौह, मैग्नीज, तांबा, मालिब्डेनम, जिंक, बोरान, नाइट्रोजन और क्लोरीन सम्मिलित हैं। पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से होती है। यह मृदा जल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 में निहित हैं। ए, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 के बीच में। बी, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 35 के बीच में। सी, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में। डी, अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 24 के बीच में। इसका सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? ए, व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर। बी, सीमा शुल्क। सी, आयकर पर अधिभार। डी, भूमि राजस्व। इसका सही उत्तर है डी, भूमि राजस्व। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची उल्लेखित है।
आयकर कृषि आय के अतिरिक्त निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजीगत मूल्य पर कर, आयकर पर अधिकर आदि केंद्रीय कर है, जबकि भूमि राजस्व राज्य कर है जिसकी वसूली केवल राज्य कर सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्य को मत देने का अधिकार है। बी, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता से लिप्त पाए जाएं। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों नहीं। भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन उस सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्प पारित कर लगाएगा और अनुच्छेद 61 उपधारा 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप को अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यह घोषित करने वाला संकल्प है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है। आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। इस प्रकार दोनों सदन बहस में हिस्सा मतदान का अधिकार रखते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग एकमात्र आधार संविधान में उल्लंघन पर लगाया जाएगा। अतः ए और बी दोनों असत्य हैं। नेक्स्ट, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है ए, राज्यसभा कक्ष, बी, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, डी, पुस्तकालय भवन और डी, लोकसभा कक्ष। इसका सही उत्तर है बी, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई। संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वच्छ साथी कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ए, प्रियंका चोपड़ा, बी, पीवी सिंधु, सी, दिया मिर्जा और डी, दीपिका पादुकोण। इसका सही उत्तर है सी, दिया मिर्जा। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को स्वच्छ भारत मिशन के युवा आधारित कार्यक्रम स्वच्छ साथी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। स्वच्छ साथी एक छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत 2000 युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में शामिल किया जाएगा, जो देश के लगभग 10,000 स्कूलों के साथ संपर्क करेंगे और उन स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को स्वच्छ भारत की शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला, 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्म देखी। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। दूसरा, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीली पदार्थ खिला दिया और उस नशीली पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। इसका सही उत्तर है सी, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 84 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि वह कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है।
की बात करते हैं, इसीलिए फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट, लोकपाल एक सांस्कृतिक शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है ए लोगों की देखभाल करना, बी दुनिया के न्यायाधीश, सी नागरिकों की पसंद, डी लोगों द्वारा नियुक्त। इसका सही उत्तर है लोगों की देखभाल करना। लोकपाल एक सांस्कृतिक शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ लोगों की देखभाल करने वाला होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई एक संस्था को ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। ये एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी संस्था के रूप में इसकी स्थापना 1809 में स्वीडन में हुई। भारत के संदर्भ में केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। नेक्स्ट, अगर लोक सूचना प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे कहा जाता है ए सूचना स्थिर, बी अवमानना, सी मानित अस्वीकृति, डी समय समाप्त। इसका सही उत्तर है सी मानित अस्वीकृति। लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचनार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे मानित अस्वीकृति कहा जाता है। जन सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह 30 दिन अथवा जीवन और स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए। नेक्स्ट, सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियां और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। ए पीठासीन अधिकारी, बी राष्ट्रपति, सी अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है ए पीठासीन अधिकारी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंधित है कि लोकसभा अपने 2 सदस्यों को यथाशीघ्र अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी है। लोकसभा की कार्यवाहियों अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। नेक्स्ट, 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन थे? ए नजमा हेपतुल्ला, बी राकेश गर्ग, सी सैयद शाहनवाज हुसैन, डी मुख्तार अब्बास नकवी। इसका सही उत्तर है डी मुख्तार अब्बास नकवी। 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? ए गोबी रेगिस्तान, बी टकला मकान रेगिस्तान, सी थार रेगिस्तान और डी काराकुम रेगिस्तान। इसका सही आंसर है ए गोबी रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान हिमालय पर्वत श्रृंखला में निर्मित वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? ए अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, बी अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता, सी अनुच्छेद 15 सामाजिक एकता और डी अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता का एक जैसा व्यवहार की गारंटी देता है, न कि समरूप व्यवहार की। समता की धारणा युक्त संगत विभेद की अनुमति देती है। युक्त संगत आधारों पर नागरिकों के किसी विशिष्ट समूह को विशेष लाभ, अधिकार या संरक्षण दिया जाना अनुच्छेद 14 की परिकल्पना में शामिल है। अतः अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भारतीय नागरिक तथा दूसरे किसी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1947 में, बी 1952 में,
सी 1949 में, डी 1950 में। इसका सही उत्तर है बी 1952 में। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था। ए स्पेनिश, बी डेनिश, सी पुर्तगाली एवं डी फ्रांसीसी। इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। 15 अगस्त 1947 के बाद गोवा पुर्तगाल के अधीन बना रहा। भारत ने वर्ष 1961 में फौज भेजकर गोवा को मुक्त करा लिया। इसके लिए भारत द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। नेक्स्ट, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी? ए सरला मुगदल बनाम भारत संघ, बी पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, सी मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, डी समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसका सही उत्तर है सरला मुगदल बनाम भारत संघ। उच्चतम न्यायालय ने सरला मुगदल बनाम भारत संघ के वाद में यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। इस केस में प्रश्न यह था कि एक हिंदू पति जिसने हिंदू कानून के तहत शादी की हो, लेकिन दूसरी शादी के लिए क्या इस्लाम धर्म को कबूल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि केवल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत ही हिंदू विवाह को भंग किया जा सकता है, अर्थात इस्लाम कबूल करने के बाद दोबारा की गई शादी हिंदू विवाह कानून के अंतर्गत भंग नहीं की जा सकती, किंतु इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध माना जाएगा। नेक्स्ट, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को कहा जाता है। ए वित्तीय हानि से बचाव हेतु वायदा, बी दो तरफा विक्रय, सी परिस्थिति का फायदा उठाना, डी अंतरणपण। इसका सही उत्तर है डी अंतरणपण। किसी प्रतिभूति वस्तु या विदेशी विनिमय को सस्ते बाजार में खरीदना और तेज बाजार में बेचना अंतरणपण कहलाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर का लाभ लेना होता है। नेक्स्ट, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? ए कपूर, बी एड्रीन, सी लवण जल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कपूर। चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें से एक तीखी गंध होती है जो बाहर निकलती है। नेक्स्ट, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? ए पंदोह बांध, बी किरसो बांध, सी सलमा बांध, डी दरुंत बांध। इसका सही उत्तर है सी सलमा बांध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में भारत द्वारा तैयार की गई भारत अफगान मैत्री बांध सलमा बांध का उद्घाटन किया। हरी नदी पर बने इस बांध से 75,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई तथा 42 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार करने वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन पर विवरण पंजीकरण करा सकता है। ए उत्पीड़न रोधी पंजी, बी स्पैम फिल्टर, सी परेशान न करें, डी निजता निगरानी। इसका सही उत्तर है परेशान न करें। परेशान न करें यानी डू नॉट डिस्टर्ब भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है। इसमें कोई व्यक्ति कारोबार का प्रचार करने वाले फ़ोन या मैसेज रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। नेक्स्ट,
एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को कहा जाता है। ए टास्क बार, बी टूल बार, सी शॉर्टकट या डी आइकन। इसका सही उत्तर है डी आइकन। एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को आइकन कहा जाता है। आइकन एक छोटी सी तस्वीर होती है जो किसी प्रोग्राम, फाइल या फोल्डर को प्रतिनिधित्व करती है। इसमें शामिल इमेजेस विभिन्न आकार और कलर डेप्थ की होती हैं। नेक्स्ट, ने पहली बार विधायक में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। ए भारत सरकार अधिनियम, बी संविधान सभा, सी निदेशक सिद्धांत, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका सही उत्तर है ए भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विशासनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था जो 5 वर्ष के लिए होता था। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था जो 3 वर्ष के लिए होता था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों के 2 भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित 2 विषयों में बांटा गया। नेक्स्ट, किस पौधे का पक्षघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? ए कुचला, बी इसबगोला, सी रतालू, डी डिजिटालिस। इसका सही उत्तर है ए कुचला। कुचला एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जिसका वैज्ञानिक नाम सैस्ट्रेज नॉक्स वोमिका है। यह जहरीले प्रकृति का होता है परंतु शोधन विधि द्वारा इसकी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पक्षघात और मानसिक विकारों के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आयकर अधिनियम में एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। ए फॉर्म 16, बी फॉर्म 15, सी फॉर्म 12, डी फॉर्म 26 AS। इसका सही उत्तर है ए फॉर्म 16। फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट है। इसे कंपनी अपने कर्मचारियों को जारी करता है। यह कर्मचारी की सैलरी में काटे गए टीडीएस स्रोत पर कटौती को प्रमाणित करता है। यह आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल इनकम के सबूत की तरह होता है। नेक्स्ट, आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। बी चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। इसका सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले और किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। अतः ए और बी दोनों सही है। इस वीडियो में हमने यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के जीएस को देखा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।